कहानी है एक लाश की जो पिछले 20 सालों से दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पड़ी है। कहानी है पहाड़ों पर चढ़ाई की, कोशिशों की नाकामी के खतरों की। कहानी है इंसानी किरदार के तमाम पहलुओं की, बहादुरी की, चुनौतियों की, लालच की, खुदगर्जी और बेदिली की। कहानी है एवरेस्ट के ग्रीन बूट्स की। माउंट एवरेस्ट चोटी से कोई 200-300 मीटर नीचे पिछले 20 सालों से अपने जैकेट से अपना मुंह ढके वो लाश यूं पड़ी है जैसे कोई थक कर सो गया हो। उसकी सबसे बड़ी पहचान है उसके पैरों के हरे जूते। आज दुनिया उस लाश को किसी नाम से नहीं, उसके जूते के रंग यानी ग्रीन बूट से जानती है। वो लाश है सेवांग पलजोर की। एवरेस्ट पर उत्तर की तरफ से चढ़ने वाले रास्ते का वो अहम पड़ाव है जिसे उसके बाद एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले मार्ग के तौर पर जानते हैं, जो शिखर पे पहुंचने से पहले का आखिरी पड़ाव है। 8 बार एवरेस्ट को जीतने वाले पर्वतारोही नवल हाना कहते हैं कि इस पहाड़ की चढ़ाई करने वाला कमावेश हर शख्स ग्रीन बूट्स को जानता है। कईयों ने उसे देखा है और उत्तरी छोर से चढ़ाई करने वाले कई लोगों ने उसके पास बैठ के आराम किया है। ग्रीन बूट्स के नाम से चर्चित सेवांग पलजोर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान थे जो 1996 में अपने 2 साथियों मानला और दोरजो मारू के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई करते हुए जान गंवा बैठे थे। उनकी मौत पर्वतारोहियों के बीच एक बड़े विवाद की वजह भी बनी। आरोप ये लगे थे कि पलजोर और उनके 2 साथी 10 मई 1996 को एवरेस्ट पे आए बर्फीले तूफान की वजह से नहीं, एवरेस्ट को जीतने की चाहत रखने वालों के लालच की वजह से मरे, जिन्होंने पलजोर और उनके साथियों को मुसीबत में देखा मगर मदद नहीं की और अनदेखी करते हुए अपनी जीत और शोहरत के चक्कर में आगे बढ़ गए। पलजोर की कहानी को अमेरिकी पर्वतारोही और लेखक जॉन कॉर्कर ने अपनी किताब इनटू थिन एयर के जरिए मशहूर कर दिया। बाद में बड़े बजट की फिल्म एवरेस्ट ने इस किस्से को शोहरत की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। चलिए आपको सुनाते हैं सिर्फ 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए पलजोर या कहे ग्रीन बूट्स की कहानी। सेवांग पलजोर जम्मू कश्मीर के लद्दाख इलाके के एक छोटे से गांव सक्ती के रहने वाले थे। सक्ती यानी सोने का सिंहासन। समुद्र तट से करीब 3800 मीटर की ऊंचाई पे स्थित पलजोर के गांव में कुल 300 लोग रहते हैं। सेवांग पलजोर 5 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। गरीब परिवार की बड़ी औलाद होने का उन पर इतना दबाव था कि वो हाई स्कूल के आगे न पढ़ सके और लद्दाख में स्थित इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के कैंप जा पहुंचे। खुदकिस्मती से पलजोर को पहली ही कोशिश में कामयाबी मिल गई। आईटीबीपी में नौकरी के दौरान पलजोर ने कई पहाड़ों पर चढ़ने में जीत हासिल की। इससे उनका हौसला और बढ़ा। आखिर में वो 1996 में एवरेस्ट को उत्तरी ओर से जीतने के मिशन में जाने के लिए चुने गए। एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले आईटीबीपी की टीम के लीडर थे कमांडर मोहिंदर सिंह। मोहिंदर सिंह ने ही पलजोर की ताकत और उत्साह को देखते हुए एवरेस्ट फतेह के लिए जाने वाली पहली टीम का लीडर चुना था। उनके साथी थे सेवांग मानला और दोरजे मारू। अभियान के डिप्टी कमांडर हरभजन सिंह इनमें अकेले बचे हुए पर्वतारोही हैं। हरभजन सिंह पलजोर को याद करके कहते हैं वो बहुत उत्साही थे, जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे, हमेशा नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे। ये आत्मविश्वास ही पलजोर और उनकी टीम की नाकामी और मौत का सबसे बड़ी वजह बनी। हरभजन कहते हैं कि शुरुआत ही खराब हुई जब वह तय वक्त पर चढ़ाई के लिए नहीं निकल सके। इसके बाद तो गलतियों पे गलतियां होती गईं। असल दिक्कत शुरू हुई 10 मई 1996 को, जब तेज हवा के चलते पलजोर और उनके साथी अपने कैंप से करीब 5 घंटे की देरी से निकल सके। वो तेजी से शिखर की तरफ बढ़ रहे थे, तभी हवा का रुख पलट गया।
हरभजन सिंह ने उन्हें कैंप लौटने का निर्देश दिया, लेकिन शायद पलजोर की टीम ने उनके संदेश को सुना नहीं या अनसुना कर दिया। उस दिन को याद करते हुए हरभजन सिंह कहते हैं कि उस दिन जान गंवाने वालों में चौथा नाम उनका भी होता अगर वो लौट ना आए होते। हरभजन सिंह अपने कैंप लौट आए थे, तभी करीब 3 बजे उनके वॉकी टॉकी पे पलजोर के साथी माल्ला की आवाज सुनाई पड़ी, सर हम चोटी के बेहद करीब हैं। हरभजन ने उन्हें चेताया कि मौसम खराब हो गया है, वो कैंप लौट आए, मगर हरभजन बताते हैं कि माल्ला ने उनकी एक ना सुनी और कहा कि वो सिर्फ 1 घंटे में चोटी पे पहुंच जाएंगे। हरभजन ने फिर से चेताया कि सूरज ढलने वाला है, इसलिए बेहतर होगा कि खतरा मोल ना लें, लेकिन माल्ला ने जब तक वॉकी टॉकी पलजोर को पकड़ा दिया, जिसने कहा कि सर प्लीज हमें ऊपर जाने की इजाजत दें। जब तक हरभजन कुछ कह पाते, वॉकी टॉकी का संपर्क टूट गया था। करीब 5:30 बजे माल्ला ने फिर से वॉकी टॉकी पर हरभजन को बताया कि पलजोर और मारूफ एवरेस्ट फतेह कर चुके हैं। कामयाबी की खबर मिलते ही कैंप और घर में जश्न शुरू हो गया था। सेवांग पलजोर और उनकी टीम ने देश का नाम रोशन कर दिया। उत्तरी ओर से एवरेस्ट जीतने वाले पहले भारतीय थे वे तीनों, लेकिन माल्ला की खुशखबरी देने के थोड़ी ही देर बाद मौसम बेहद खराब हो गया। हरभजन सिंह परेशान थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि रात तक पलजोर और उनके साथी कैंप में सुरक्षित लौट आएंगे, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। जब रात 8 बजे तक भी तीनों नहीं लौटे, तो परेशान होकर हरभजन सिंह ने वहां से गुजर रहे जापानी पर्वतारोहियों से गुजारिश की ऊपर गए उनके साथियों की मदद करें। जापानी पर्वतारोही हिरोशी हनाडा और इसोके शिकेगावा उसी रात चोटी की चढ़ाई पर जाने वाले थे। अगले दिन सुबह 9 बजे जापानी टीम के लीडर ने हरभजन को बताया कि उन्हें दोरजो मारूफ दिखे, जो भयंकर ठंड में सुन्न हो चुके थे। उन्होंने उनकी मदद की और वे लोग आगे बढ़ रहे थे। 2 घंटे बाद जापानी टीम और उनके साथ आए शेरपाओ ने सेवांग माल्ला और पलजोर को भी रास्ते में पड़ा देखा, मगर वो उनकी मदद के लिए नहीं रुके और चोटी की अपनी चढ़ाई जारी रखी। हरभजन सिंह कहते हैं कि जापानी पर्वतारोहियों ने जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई कि उनके मरते हुए जवानों को कम से कम 2 बूंद पानी तो पिला देते। हालांकि बाद में जापानी टीम ने बेदिली के इस आरोप को खारिज किया। जापान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जापानियों ने कहा कि उन्हें किसी ने नहीं बताया कि भारतीय टीम के सदस्य किसी मुसीबत में है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना कि रास्ते में उन्हें चढ़ाई करने वाले दूसरे लोग जरूर दिखे, मगर कोई मुसीबत में या मदद की दरकार वाला शख्स नहीं दिखा। जापानियों ने अपने बयान में ये भी कहा कि 8000 मीटर की ऊंचाई पे हर शख्स की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। लेकिन पहाड़ पर चढ़ाई का कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि शिखर पे पहुंचने से ज्यादा जरूरी है मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना। पुराने पर्वतारोही भी जापानी टीम के दावे को खारिज करते हैं और कहते हैं कि मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना किसी भी मिशन का पहला फर्ज होना चाहिए। हालांकि जब आप 8000 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हों, आपके चारों ओर सिर्फ पहाड़ हो, बर्फ हो और सांस लेने तक में दिक्कत हो, तो क्या करना सही होगा ये तय करना मुश्किल होता है। आज ये पक्के तौर पे कहना जरा मुश्किल है कि जिंदगी के आखिरी पलों में पलजोर, मानला और मारूफ के साथ क्या हुआ था, लेकिन 1996 के उस हादसे का प्रतीक वो ग्रीन बूट्स बन गया है। सेवांग पलजोर की मां तासी एगुमा को आईटीबीपी से कई शिकायतें हैं। पहले तो उन्होंने परिवार को सही जानकारी नहीं दी, सिर्फ ये कहा कि वो एवरेस्ट पे लापता हो गए हैं। वो कई दिनों तक आईटीबीपी के लद्दाख के दफ्तर के चक्कर लगाती रही कि उनके बेटे को बचाने के लिए कोई मिशन भेजा जाए। वो आज भी ये मानती हैं कि अगर कोशिश की गई होती तो उनके बेटे को बचाया जा सकता था। पलजोर के परिवार को बीमे की रकम के तौर पर महज 2.5 लाख रुपए मिले और हर महीने
2400 रुपए पेंशन मिलती है। आज 20 बरस बाद भी पलजोर और उनके साथी की लाशें एवरेस्ट पर है, एक बीमार मानसिकता के पड़ाव के तौर पर।